क्या आपको भी एक बाइक लेनी है? क्या आपको भी एक कार लेनी है? तो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल मेक मनी विद विकास के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी करियर और अर्निंग रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आप अपनी कोई सी भी गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। कैसे? बाय एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग और अपनी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। ऐसी ही मैं एक प्रॉपर प्लानिंग आपके लिए आज लेके आया हूं, जिसके थ्रू आप धीरे धीरे चल के अपने जो आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आपको जो आपकी जो गोल होंगे ये तो फिर लॉन्ग टर्म में होंगे या शॉर्ट टर्म में होंगे, वो एक्स वाई जेड हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। इस एग्जांपल के भी अलावा आपके कुछ गोल होंगे। जैसे लॉन्ग टर्म में कोई बंदा क्या डिसाइड करेगा? अपनी रिटायरमेंट, अपने बच्चों की एजुकेशन, तीसरा अपनी वेडिंग। और शॉर्ट टर्म में आदमी अपने क्या डिसाइड करेगा? एक कार, एक बाइक और एक मोबाइल फोन। इसके अलावा भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत हैं, वो आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हम डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी जो इनकम होती है वो कम होती है और हम इन चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसी को इजी बनाने के लिए मैं एक प्रॉपर प्लान लेके आया हूं, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज को इजिली बाय कर पाएंगे। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका जो अमाउंट है वो कितना है, आप कितना डिजर्व करते हैं। मतलब जो आपकी जो गोल इन्वेस्टमेंट है, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है या 1 करोड़ की या 10 करोड़ की, वो आपको डिसाइड करना है। एक गोल ऑफ इन्वेस्ट आपको तैयार करना है, यानी आपकी जो आपकी जो डिजायर है, आपकी कार है, तो वो कार आपके कितने अमाउंट में आएगी, वो अमाउंट आपको डिसाइड कर लेना है। या तो फिर आपकी जो मोबाइल है वो अमाउंट कितने, यहाँ पे आपको वो गोल ऑफ इन्वेस्टिंग में वो अमाउंट डिसाइड करना है। उसके बाद आपको किस टाइम फ्रेम में, मतलब आपको जो एक मोबाइल फोन है वो 2 साल में लेना है, आपकी जो कार है वो 4 साल में लेनी है, या तो कार को भी 2 साल में लेना है, आपकी जो बाइक है उसको 1 साल में लेना है, आपकी जो रिटायरमेंट है उसको 35 ईयर्स में लेना है, आपकी जो एजुकेशन है वो 10 से 15 साल में आपके बच्चों की एजुकेशन चालू होना चाहिए, आपकी जो वेडिंग, आपकी जो बच्चों की शादी है वो 5 साल में चालू। टाइम फ्रेम अलग हो सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं उसके टाइम फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको इसी तरह एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, जिसके थ्रू आपके जो टाइम फ्रेम है वो क्लियर हो। मतलब आप गोल तो डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन आपका विजन क्लियर हो। अगर आपको रास्ता पता होगा तो आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूं। फिर आपको रिस्क टेकिंग है, यानी आप सिर्फ पैसा सेव नहीं करना चाहते, उसको उस पैसे से कुछ कमाना चाहते हैं। आप पैसा सिर्फ उसको काट के और सेविंग अकाउंट में डाल दें तो वो उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिले, लेकिन अगर 2 साल में वो कुछ पैसा मल्टीप्लाई आपको मिलेगा तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे कुछ, यानी रिस्क टेकिंग, आप किसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई रिटायरमेंट प्लान करता है और प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी को बाय कर सकता है, तो उसके लिए रिटायरमेंट सही है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में 35 साल उसने देगा, तो वो 35 साल में कुछ तो वो मल्टीप्लाई बन सकता है। तो लेकिन इसी तरह आपको रिस्क टेकिंग आपको डिसाइड करना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपके जो फंड है वो कितना रिस्क ले सकते हैं। तीसरी चीज, आपको एफर्ट्स। यहाँ पे एफर्ट्स आपके पैसे डालेंगे आप नहीं, आप सिर्फ उसे अर्न करके सेव करेंगे, और जिसके थ्रू आपके जो पैसे हैं वो एफर्ट डालेंगे। एफर्ट्स भी बहुत तरह के होते हैं, आपके पैसे किस तरह के एफर्ट हो। जैसे कि मैंने पिछले स्टेप पे बताया कि आपके पैसे और एफर्ट्स तो लेंगे, लेकिन रिस्क आपको झेलना है। जैसे बहुत सारे आप सेविंग सिस्टम हैं, आप सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में और स्मॉल केस। और प्लस इन सब के इन्वेस्ट करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्यूरेशन कौन सा है। फॉर द एग्जाम्पल, इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर छोड़ा है, जिसके आप उस कैलकुलेटर में अपना अमाउंट डाल के अपना जो आपका जो गोल है उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरी 35 साल की जो रिटायरमेंट है वो मेरी अच्छी हो, तो मेरे पास आज टाइम है। मैं उसका अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपए, मतलब मुझे चाहता हूं कि 1 करोड़ 35 साल बाद मुझे मिले। उसके लिए मेरे को जो टाइम फ्रेम वो 35 है, और मैं इसके लिए प्रेफर करता हूं कि मैं शेयर मार्केट से इतना रिटर्न ले सकता हूं, क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्ट दे सकता है। अगर मैं उस पे ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, जिसका जो टाइम फ्रेम है क्योंकि मेरा लंबा है, तो इसके रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। यहाँ पे रिस्क टेकिंग मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म में यहाँ चांसेस कम है मेरे लॉस होने के। तीसरा एफर्ट में मैं ये 2 चीज में अपने इन्वेस्ट डाल रहा हूं और मेरी जो रिस्क की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आज से 35 इयर्स बाद मेरे को जो मेरा जो फंड है वो मिल जाएगा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं शॉर्ट टर्म का। जैसा कि हमने एक एग्जांपल ले लिया था रिटायरमेंट के, अब हम एक शॉर्ट टर्म डिजायर को फुलफिल करेंगे, जिसमें मैं अपनी कार ले लेता हूं। जो मेरा जो कार का अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज है, और मुझे जो अपनी जो कार है वो 2 इयर्स में लेनी है। यानी अब उसके बाद मेरे को रिस्क डिसाइड करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ सेविंग अमाउंट को मैं सेविंग में रखना, या इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा कुछ रिस्क ले सकता हूँ। यानी अब बात आ गई है मेरे पैसों की एफर्ट्स की, तो मैं इसके लिए शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 साल में मार्केट ऊपर नीचे हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड उसी के रिलेटेड है, इसलिए मैं इसके लिए डेट फंड में जाऊंगा, जो एक अच्छी लिक्विडिटी के साथ आता है। तो इसलिए मैं इसके लिए डेट फंड्स, और दूसरी चीज इसके अलावा अगर मैं डेट फंड में नहीं जाता हूं तो मैं गोल्ड और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूं, यहाँ पे मेरा जो रिटर्न है वो 12 to 13% मिल सकता है। यानी यहाँ पे आपको डिसाइड करना आपका गोल, चाहे वो शॉर्ट टर्म। अब हम अपने वीडियो के आगे चलते हैं, जिसमें हम अपने कैलकुलेटर को देखेंगे, और आपको अपने मोबाइल के या लैपटॉप के गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है ईटी मनी कैलकुलेटर। आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर कैलकुलेट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट अमाउंट और गोल अमाउंट, तो आपको यहाँ पे गोल अमाउंट पे जाना है। जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे मैं 50 लाख रुपीस मुझे चाहिए, और जो मेरा ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं किस तरह के की फंड्स ले सकता हूँ, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, बैलेंस और कस्टम। मैं यहाँ एग्रेसिव लेता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। यानी इसके लिए जो मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीस अप्रॉक्स चाहिए, और जिसका मुझे इंटरेस्ट है वो 5-6 लाख रुपीस समथिंग अर्न होगा, और तब मैं इजीली अपने गोल की तरह यानी 50 लाख मुझे मिल जाएंगे। ये आपको पाई चार्ट में भी दिख रहा होगा, जिसके थ्रू आप अपना कंपैरिजन लगा सकते हैं, और इसके नीचे कुछ फंड्स दिए होंगे जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने पूरे कैलकुलेट, आपका विजन कुछ भी हो, आप बस अपना अमाउंट डालिए और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैलकुलेट कर लीजिए।